में स्वर्गता परमात्मा ने कर्मों के अनुसार बनाए हैं, उनके लिए हमारा सिद्धांत क्या कहता है? जितने हैं संसार के प्राणी, जितने हैं संसार के प्राणी, बोल रहे सब निज निज वाणी, बोल रहे सब निज निज वाणी। किसी को ना पहुंचाओ हानि, जीने जो बोल किया करो प्रभु धरती चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। किसी को ना पहुंचाओ चाहो हानि, जीने जो बोल किया करो प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। राग दोष को त्याग मधुर अमृत का प्याला पिया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो। यदि कोई याचक द्वार पे आए, यदि कोई याचक द्वार पे आए, खड़ा रहे कुछ आस लगाए, खड़ा रहे कभी आस लगाए। यदि कोई याचक द्वार पे आए, यदि कोई याचक द्वार पे आए, खड़ा रहे कुछ आस लगाए, खड़ा रहे कुछ आस लगाए। अपनी नेक कमाई से उसको भी कुछ दे दिया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो, कभी भक्ता चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो। अपनी नेक कमाई से उसको भी कुछ दे दिया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो। तुम राग दोष को त्यागी मधुर अमृत का प्याला पिया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो। ये संसार मुसाफिर खाना, ये संसार मुसाफिर खाना, एक दिन पड़ेगा सबको जाना, एक दिन पड़ेगा सबको जाना। ये संसार मुसाफिर खाना, ये संसार मुसाफिर खाना, एक दिन पड़ेगा सबको जाना, एक दिन पड़ेगा सबको जाना। ना बेमोल पड़े पछताना, फटे हुए दिल सिया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो। राग दोष को त्याग मधुर अमृत का चला पिया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो। राग दोष को त्याग मधुर अमृत का चला पिया करो, कभी भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। क्या कमाल की बात कही है। राग दोष को त्याग मधुर अमृत का प्याला पिया करो। हमारे महापुरुषों ने कहा राग ऐसी चीज है जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाता है, ये कम नहीं होता। जितना खत्म कर लो उतना खत्म हो जाएगा। राग द्वेष जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ जाता है, और जितना हम इसे समझदारी से खत्म करते हैं ये खत्म हो जाता है। इसलिए बड़े कमाल की बात कही है, जितने हैं संसार के प्राणी, बोल रहे सब निज निज वाणी, किसी को ना पहुंचाओ हानि, अपने हाथों से दुनिया में किसी को दुख मत दिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। आचार्य जी बहुत सुंदर समझा रहे थे। हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषियों ने वेदों से निकाल करके 5 प्रकार के यज्ञ बताया कि उस परमात्मा का धन्यवाद करना। तो हमें वो माता पिता तभी उदाहरण दिया कि अपनी माँ से हम बात ना करें, उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं होगी।
सेवा और शुश्रूषा जो शब्द है, सेवा तो हो भी जाती है, अधिकतर देखने को मिलता है शुश्रूषा नहीं हो पाती। उन्होंने कहा जी बेटा क्या होना, कहाँ जा रहे हो, कोई नहीं, आप तो बोलते रहते हो हाई हो गई है। तो इस प्रकार की धारणाएं ये हमारे देश की नहीं है। कहा कि हमारे देश में तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। उस परमात्मा का धन्यवाद करना, उस परमात्मा ने सुंदर मानव का चोला दिया है। देवयज्ञ सारे संसार का उपकार करना, पितृयज्ञ माता पिता की सेवा, आज्ञा का पालन, और बलवैश्य देवयज्ञ कहा कि कुत्ता बिल्ली कहीं नौकरी नहीं करते, सर्विस नहीं करते, हमें उनके लिए भाग निकालना। और 5वां अतिथि यज्ञ, और अतिथि यज्ञ का सम्मान भी ऋषियों ने यज्ञ कहा है। तभी कहते थे अतिथि देवो कब आओगे, और आचार्य जब हालात दिए हैं अब कहते हैं कब ठीक बात है, जाओगे कब। चंद ऐसे परिवार हैं जो अतिथि की महत्वता को समझते हैं, जो वेदों का विद्वान है, उपदेशक है, घूमने वाला, सारे निष्पक्ष होकर के वेद का प्रचार प्रसार करता है, उपदेश के माध्यम से ऋषि दयानंद का कार्य करता है, सारे संसार के लिए, अपने लिए थोड़ी। ये 5 प्रकार के यज्ञ तो हमारे जीवन को बंधन बना देते हैं, महान बना देते हैं। और अंत में कहा है ये संसार मुसाफिर खाना, ये तो असली पूंजी है, और ये दिन पड़ेगा सबको जाना, ना बेमोल पड़े पछताना। और अगली लाइन में कमाल कर दिया, ना बेमोल पड़े पछताना, फटे हुए दिल सिया करो, सिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। आओ एक गीत बड़ा प्यारा सा लिखा है, और क्या कहा है, प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। पापों का दमन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन। जिंदगी में जिंदगी को, कवि ने कहा जिंदगी, जिंदगी तो है पर जीवन ये बनानी पड़ती है। जीवन तो मिल गया, जिंदगी में जिंदगी को, जिंदगी बनाने को, जिंदगी की बगिया को फूलों से सजाने को, जिंदगी की बगिया को फूलों से सजाने को, कुछ भी यतन न किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। वो पापों का दमन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। आवागमन में बीत गई सदियां सदियां, सदियों में सैकड़ों कमाई तूने बदिया। आवागमन में बीत गई सदियां सदियां, सदियों में सैकड़ों कमाई तूने बदिया। ये संध्या हवन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया,
किया जीवन, विषयों की विष भरी पी पी के प्यालियां, उम्र भर सजाता रहा नरक की नालियां। विषयों की विष भरी पी पी के प्यालियां, उम्र भर सजाता रहा नरक की नालियां। शुद्धाचरण न किया जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। पापों का दमन न किया जीवन गवा दिया। कहना चाहता है कवि, कहाँ से तू आया है, कहाँ तू जाएगा, कौन बेमोल तुझे रास्ता बताएगा। कहाँ से तू आया है, कहाँ को तू जाएगा, कौन बेमोल तुझे रास्ता बताएगा। इस पर मनन ना किया जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। पापों का दमन ना किया जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन ना किया जीवन गवा दिया। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जला ले। जीवन गवा दिया। लता सिंह ने एक गीत लिखा था दुनिया के लोगों के लिए, कहा कि आज की इस भौतिकवादी में भाग दौड़ में आता है कब कि जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस रंग आया। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। ये तो दुनिया के लोग आगे बढ़ गए थे। ऋषि दयानंद ऐसे हुए, उन्होंने कहा कि भाई पीछे लौटो। किसी ने कहा नहीं, वेद तो जो ज्ञान पुराना हो गया, कुरान वो बाइबल नया है। उसने कहा नहीं, बाइबल भी पुराना, कुरान नया है। अब आपसे पूछे नई चीज अच्छी होती है या पुरानी? पुरानी चीजें अच्छी, पुरानी अच्छी होती है। तो मनुष्य पता लगा कि मनुष्य की बनाई हुई चीज नई पुरानी भी हो जाती है, और परमात्मा का बनाया हुआ ज्ञान ना कभी पुराना होता है ना वो नया होता, सदा एक सा रहता है। बिल्कुल। इसलिए ऋषि का तो जितना गुणगान किया जाए। आइए 2 लाइनों में बस फिर वाणी को बढ़ाऊं। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है, स्वामी दयानंद ने वो काम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है, इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। इसी ने पाखंड अज्ञान का गढ़ तोड़ने सत्य का शस्त्र ले, सत्य का शस्त्र ले। अज्ञान का गढ़ तोड़ने सत्य का शस्त्र ले, सत्य का शस्त्र ले। उम्र भर पाखंडों से संग्राम किया है, उम्र भर पाखंडों से संग्राम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है, इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद
संसार का सुधार तो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश है। संसार का सुधार तो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें सबकी भलाई का इंतजाम किया है, सबकी भलाई का इंतजाम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। और हुआ क्या? मरीज ने हकीम को दुश्मन समझ लिया, दुश्मन समझ लिया। मरीज ने हकीम को दुश्मन समझ लिया, दुश्मन समझ लिया। उस देवता को चेहरे का इनाम दिया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है। इंसानियत का काम किया है। सब मजहबी किताबों के मतलब बदल गए, मतलब बदल गए। सब मजहबी किताबों के मतलब बदल गए, मतलब बदल गए। कब? जब वेद भाष्य उसने अभयदान किया है। जब वेद भाष्य उसने अभयदान किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। आप सब बुद्धिजीवी, आपने ऋषि धर्म को अच्छे से स्वयं से नहीं जा। इंसानियत का जग में